भारत में ईसाई मिशनरियां अवैध धर्मांतरण कर हिंदू समाज को विखंडित करने का षड्यंत्र कर रही हैं। मिशनरियों की इस साजिश के विरोध में लगातार आवाजें भी उठती हैं, लेकिन ये मिशनरियां शासन प्रशासन के साथ मिलकर इन आवाजों को दबा देती हैं। आज ऐसी ही आवाज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से उठी है। आवाज उठाते हैं जनजातीय समुदाय के हजारों लाखों लोग, लेकिन इस आवाज का गला घोटने के लिए फिर से दमन चक्र चलाया गया है। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बड़ी बात। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियां जनजातीय संस्कृति को मिटाने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं और उनकी इस साजिश में प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक सत्ता पूरा सहयोग कर रही है। 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ईसाई मिशनरियों के जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध बज जनजातीय समुदाय के नागरिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया तो उन पर ईसाई समूह की भीड़ धारदार हथियारों से टूट पड़ी। इस कट्टर मानसिकता वाली भीड़ के हमले से अपनी जान बचाकर भागते ग्रामीणों का बड़ा समूह इन हमलों में बुरी तरह से घायल हो गया। इतना ही नहीं, जब घायल जनजाति समुदाय के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि ईसाई पादरी के मार्गदर्शन में एक समूह ने जनजातीय ग्रामीणों पर जानलेवा हमला किया है, तो पुलिस द्वारा अपनाया गया रवैया चौंकाने वाला था। पुलिस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की जगह आरोपी ईसाई मिशनरियों के समर्थन और बचाव में जुट गई। अनेक आक्रमणकारियों के हमलों से अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर संजोए रखने वाला नारायणपुर का जनजाति समाज पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस समुदाय के दर्द को समझने की बजाय पुलिस मामले में आपसी झगड़े का राग अलाप रही है। अब ऐसी परिस्थितियों में जनजाति समाज के भीतर यह प्रश्न बार बार गूंज रहा है कि जो शासन प्रशासन उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देता है, वो तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। वहीं जो पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है, वही इन ईसाई आतंकियों के सामने कमजोर पड़ चुका है। जनजातीय समुदाय की आवाज में एक दर्द यह भी उभरता है कि इन मिशनरियों के माओवादियों और नक्सलियों से गहरे संबंध हैं और बंदूक की नोक पर भी तमाम अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरातल पर हुई घटनाएं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल 2 मौकों को छोड़कर नक्सलियों ने कभी किसी ईसाई मिशनरी या धर्म परिवर्तित समूहों पर हमला नहीं किया। हैरानी की बात तो ये है कि जहां धर्म परिवर्तित ग्रामीणों की संख्या बढ़ती गई, वहां नक्सली हिंसा भी अपने आप ही खत्म हो गई। जनजाति हितों का झूठा दिखावा करने वाले माओवादियों ने जनजाति समाज के विरुद्ध ईसाइयों की अनैतिक गतिविधियों से आंखों पर पट्टी बांधी। इन समूहों के निशाने पर वो किशोरियां और युवतियां भी होती हैं जो अविवाहित हैं। ऐसे युवतियों को मिशनरियों के समूह द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ विवाह किया जाता है और फिर धीरे धीरे युवती और उसके गैर ईसाई परिवार को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है। अब चंद पैसों, इलाज और कपड़ों का लालच देकर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले इन मिशनरियों ने जनजातियों पर विदेशी विचार थोपने शुरू कर दी और इस संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए समुदायों के लोग अब आक्रोशित हो उठे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में हर दिन चर्च में जाने वाले ईसाइयों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या 2,25,000 हो गई है, तो वहीं मेनलाइन चर्च से जुड़े लोगों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया। जनजाति समुदाय के आक्रोश का प्रमुख कारण यह है कि राज्य की 70% जनता जनजाति समुदाय से संबंधित है और इन मिशनरियों के छल का लगातार शिकार हो रही है और आवाज उठाने के बाद भी सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उल्टा ईसाई मिशनरियों का कहीं ना कहीं साथ देती नजर आ रही है। वहीं असंगठित तरीके से चलने वाले पैरा चर्चों ने भी 9 लाख लोगों की प्राचीन संस्कृति को मिटाने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें बस्तर की बड़ी जनसंख्या शामिल है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो यह अनैतिक धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे ईसाई मिशनरी पूरी योजना बनाकर अंजाम दे रहा है।
वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिले भी इसकी चपेट से दूर नहीं है, जहां छोटे छोटे पॉकेट्स निर्मित कर बेफिक्री से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इन मिशनरियों के गले की फांस राज्य का सनातनी जनजाति समाज बन गया है। सनातनी जनजाति समाज क्षेत्र का वो समाज है जो अपने मूल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्राणों की आहुति देने से नहीं कतराता। सच्चाई ये है कि समय समय पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से जनजाति समाज के लोगों ने ईसाइयों के द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को लेकर ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ केवल मायूसी लगी है। अब इन परिस्थितियों में जनजाति समाज के भीतर यह प्रश्न बार बार गूंज रहा है कि जब सत्ता और पुलिस प्रशासन उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्रवाई नहीं कर पा रहा, तो इन मिशनरियों के आतंक से उन्हें कौन बचाएगा। तो ऐसे में अब जनजातीय समाज के साथ हिंदू समाज के दूसरे लोगों को भी उनकी आवाज बनकर सामने आना होगा, जिससे ईसाई मिशनरियों के अवैध धर्मांतरण के खिलाफ उस तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके जो हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में जुटा है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आगे आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।